Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK questions. So these questions have been specifically curated from the today's Hindu newspaper as well as Indian Express. So if you have not gone through the Hindu news analysis, the daily news analysis, then you should go through those topics and then you would be easily able to do all of these questions. So let's look at the questions. So what is the first question? The first question is a very easy question. Which is the new capital of Andhra Pradesh since June 2024? So it's a tricky question but it's a very easy question. So 2024 के बाद से आंध्र प्रदेश की कोई भी कैपिटल नहीं है. 2024 14 से 24 तक हैदराबाद वाज अ कॉमन कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. However, now the answer would be none of the above. Most probably Amravati would become the new capital of Andhra Pradesh, but आज के टाइम में none of the above would be the answer. नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू द 2024 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड है. आज का आप न्यूज एनालिसिस देखेंगे तो भी आप इसको आंसर कर पाएंगे. आपने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा है तो फर्स्ट पेज पे, कल के फर्स्ट पेज पे ये आपका न्यूज हेडलाइन था. सो आंसर इज 72 मेंबर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. रिमेंबर दिस, 72 के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है. नेक्स्ट पे आते हैं. सो वी डिस्कस दिस आल्सो. As per the constitution, what is the maximum size of council of minister in proportion to the size of the Lok Sabha? So जो total strength होती है 543, उसके कितना परसेंट आपका council of minister हो सकता है? So answer is C, 15%. So maximum 15%, which comes around 81 council of minister out of the 543 total strength. नेक्स्ट पे आने, लाइक आई टोल्ड यू कि आज हम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे उसमें एक मीटिंग को, एक पर्टिकुलर कमेटी को भी डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज अ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हम CCS भी बोलते हैं. और ये कैबिनेट कमेटी होती है, ये मेजरली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजंस को लेती है. सो इसमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो CCS का पार्ट नहीं होती है? सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मेंशन्ड है. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज एक्चुअली not the part of CCS. So कौन से दो लोग हैं? So एक इसके अलावा हो जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. एंड इसके अलावा एक और, आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली जो इस कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के हेड होते हैं. सो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. सो आपको मुझे बताना है कि प्रेजेंटली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है. नई जो कैबिनेट बनी है उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किसे बनाया गया है? क्या वो सेम पर्सन है या इस अब किसी और को बनाया गया है? सो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. सो लाइक आई टोल्ड यू इन एनालिसिस टुडे कि एक क्वेश्चन मैंने आपका बनाया है बिकॉज आपको एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए. एंड हु हैज बीन मेड द न्यू मिनिस्टर? सो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, former chief minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan has been made the new minister of agriculture and farmers welfare as well as rural development also. Next, what is the name of India's maiden mission to study sun? So we have discussed this also. The answer is A, Aditya L1. So please go through today's analysis to know what is this Aditya L1 mission. नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बिकम द इंडियाज नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट. सो ये वन लाइनर हो जाएगा आपका. वन लाइनर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी अ टाइम स्टूडेंट मिस आउट ऑन वन लाइनर्स. सो ये आपके कल के हिंदू न्यूज़पेपर में आया था. द इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इज अनामिका बी राजीव. सो ए इज द आंसर फॉर 7. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI? सो MRI मशीन आप हो सकता है आपने यूज करी हो. बेसिकली बॉडी को स्कैन करने के लिए काम में आती है. एंड बेसिकली MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. सो ए इज द आंसर फॉर 8. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन सिस्टम इज फॉलोड बाय इंडिया फॉर लोकसभा इलेक्शन. सो अभी आपके लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें कौन से इलेक्शन सिस्टम यूज हुआ है? सो इंडिया के अंदर दो टाइप के इलेक्शन सिस्टम यूज होते हैं. एक तो है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और एक है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. एंड इंडिया जहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लेता है. सो आंसर फॉर 9th इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच वॉज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी बिल्ट अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेलिब्रेटिंग इट्स 25 ईयर ऑफ ऑपरेशन. सो 25 ईयर्स कंप्लीट हुए और ये पहला था जो PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, यानी पब्लिक ने भी पैसा लगाया, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ने भी पैसा लगाया और प्राइवेट किसी प्राइवेट कंपनी ने भी उसके अंदर पैसा लगाया या उसको कंस्ट्रक्ट किया है. सो PPP मॉडल के ऊपर फर्स्ट एयरपोर्ट जो कंस्ट्रक्ट हुआ था दैट वाज द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोची. सो आंसर वो 10th इज गोइंग टू बी डी.
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया इन द न्यूज बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट। सो अर्मेनिया के अंदर, अजरबैजान अर्मेनिया के अंदर वॉर हुआ था, इसमें अर्मेनिया हार गया था नागोर्नो काराबाख वॉर के अंदर में, दैट्स व्हाई वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एंड द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया इज येरेवन। सो 11th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सो COP21 आपकी 2015 के अंदर हुई थी, जो पेरिस में हुई थी, और वहां पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट निकल के आया था, पेरिस एग्रीमेंट, जो बेसिकली डील करता है ग्लोबल वार्मिंग से। एंड वहां पे हमने एक प्राइमरी गोल डिसाइड करा, वो था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, और कहां तक लिमिट करना है, बाय बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। सो 12th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं पेटेंट प्रोटेक्शन। सो पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया इज वैलिड फॉर हाउ मेनी इयर्स। सो पेटेंट से रिलेटेड भी आपकी न्यूज आती रहती है आपकी। सो पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया इज वैलिड फॉर 20 इयर्स। सो आंसर फॉर 13th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट पे आते हैं, 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान निधि स्कीम वाज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। अंडर पीएम किसान निधि स्कीम व्हाट इज द एनुअल पे आउट गिवन टू अ फार्मर फैमिली। सो पूरे साल भर में कितना पैसा होता है, वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो, इट इज 6000 रुपीज। सो आंसर फॉर 14th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, 3 करोड़ न्यू हाउसेज वुड बी कंस्ट्रक्टेड अंडर पीएम आवास योजना। हाउसेज अंडर द PMAY आर कंस्ट्रक्टेड इन। सो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना भी आपकी आज न्यूज के अंदर में आई हुई है, उसके बेस पे आपका एक क्वेश्चन करा हुआ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। अगर नहीं और भी कभी वापस भी इसको करेंगे अगर नहीं हुआ होगा। सो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बेसिकली किस एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के, रूरल एरियाज के लिए, पंचायत एरियाज के लिए, या अर्बन एरियाज रूरल एरियाज दोनों के लिए। सो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। सो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के 2 पार्ट्स हैं, एक है आपका इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन, एंड एक है आपका प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण। तो एक हो जाएगा PMAYU और एक है PMAY ग्रामीण जी। ठीक है, तो 2 तरह के आपके, तो आंसर 15 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, कांग्रेस ने एलिज करा है कि 14 करोड़ पीपल आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड अंडर NFSA। अंडर NFSA हाउ मच फूड ग्रेन इज प्रोवाइडेड टू अ पुअर फैमिली। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि 35 kg का पर फैमिली जो मिलता है वो 35 kg है, पर पर्सन क्या मिलता है 5 kg पर पर्सन मिलता है, और पर फैमिली आपको 35 kg मिलता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यू कैलेडोनिया एंड आइलैंड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इन न्यूज फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इट इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री। सो अगेन इट इज अ वन लाइनर ओनली, और न्यू कैलेडोनिया आज के ही न्यूज़पेपर में, आप हिंदू न्यूज़पेपर में आप देखोगे, न्यू कैलेडोनिया एक्चुअल में एक ओवरसीज टेरिटरी है ऑफ फ्रांस। सो रिमेंबर दिस, आंसर फॉर 17th इज बी, अनदर वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर यू ऑल। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन फ्रेंच ओपन अपन ने आज डिस्कस भी करा है इसको, रोलैंड गैरोस को। सो फ्रेंच ओपन मेंस टाइटल किसने विन करा है। सो 21 इयर्स ओल्ड फ्रॉम स्पेन कार्लोस अल्काराज हैज वॉन द मेंस टूर्नामेंट, एंड विमेंस टूर्नामेंट किसने विन करा है, इगा स्वियाटेक ने विन करा है। एंड फाइनली very simple question, which of the following Grand Slam tennis tournament is also known as Roland Garros। so अभी आपका फ्रेंच ओपन हुआ है जिसका अदर नेम इज रोलैंड गैरोस। जैसे हम यूके के ओपन को हम विंबलडन बोलते हैं, सिमिलरली हम फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। सो ये है आपके 20th का आंसर बी हो गए। ये हैं आपके 20 जीके क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर फ्रॉम हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।